धन सतगुरु धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल ज्योति और साधना में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा आज का सत्संग विषय है सच्चा प्रेम क्या है। सतगुरु से सच्चा प्रेम कैसे करें, हमारा आज का सत्संग विषय इसी पर आधारित है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस चैनल ज्योति और साधना को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि संपूर्ण मानव जाति परम संत कृपाल सिंह जी महाराज द्वारा कहे गए अनमोल वचनों से लाभ उठा सके। सत्संग प्रवचनों का भाग 2 शुरू करने से पहले गुरु प्यार का एक छोटा सा शब्द आप सभी संगत समक्ष प्रस्तुत है। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुनना है। धन सतगुरु जी। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। कान दिए हरि भजन सुनन को, कान दिए हरि भजन सुनन को। तू मख मुख से कर गुणगान, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। जीवादी हरि भजन करन को, जीवादी हरि भजन करन को। दी आँखें कर पहचान, खिलौना माटी का। दी आँखें कर पहचान, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। शीश दिया गुरु चरण झुकन को, शीश दिया गुरु चरण झुकन को। और हाथ दिए कर दान, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। सतनाम का बना के बेड़ा, सतनाम का बना के बेड़ा। और उतर जा भंवर से पार, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी आगे फरमा रहे हैं। आप समझे प्रेम क्या है? प्रेम का संबंध दिल से है, दिमाग से नहीं। एक आदमी बुद्धिमान ज्ञानवान होते हुए भी प्रेम से खाली हो सकता है। प्रेम दिमाग को भी काबू करता है, लेकिन कभी कभी दिमाग प्रेम के रास्ते में बाधक बन जाता है। हमें रोज अपने जीवन की पड़ताल करके देखना है कि प्रेम पथ पर हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ जा रहे हैं, इधर दुनिया की ओर या उधर प्रभु की ओर। अहंकार या मैं अपना निकाल दो तो करण कारण प्रभु रह जाता है, जिसे यीशु मसीह ने वर्ड अर्थात शब्द का नाम दिया है। और उसके बारे में कहा है, शुरू में शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था, शब्द ही परमात्मा था। अध्यात्म कठिन नहीं है, मैं तो कहूंगा कि यह सबसे आसान और स्वाभाविक मार्ग है। दुनिया की विद्याओं अथवा संसारिक विद्याओं को सीखने के लिए
हमें कोई कल्पित आधार पर वर्षों अध्ययन करना पड़ता है। फिर भी हम निश्चित रूप से कह नहीं सकते कि दुनिया की चीजों के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, किंतु अध्यात्म में, जो कि सारे ज्ञान ध्यान का समस्त रचना का मूल और आधार है, आप सृष्टि के आदि से सब कुछ जान सकते हैं। उसमें केवल आपको यही करना है कि आपकी तवज्जो या ध्यान को इधर से हटाकर उधर प्रभु में केंद्रित करना है। यही प्रभु को पाने का रास्ता है। अब आप स्वयं फैसला कर लें, आप क्या चाहते हैं, दुनिया को या प्रभु को। दुनिया की चीजें तो समय आने पर मिल जाएगी, पर क्यों ना प्रभु को पाने की इच्छा रखें, ताकि आप प्रभु के हो जाओ और प्रभु आपका हो जाए। आपके और प्रभु के बीच कोई व्यवधान ना रहे, न तन का, न मन का, न बाह्य जगत का। महापुरुष मानव जाति को यही सम्मति देने के लिए अवतार लेते हैं। वे नहीं देखते कि कौन किस समाज या विचारधारा से संबंध रखता है। वह गिरजे में, गुरुद्वारे में, मंदिर में या मस्जिद में, इन धर्म स्थानों में लोग प्रभु की आराधना करने जाते हैं, ताकि प्रभु के लिए प्यार मन में उत्पन्न हो। धर्म स्थानों को सिर्फ हाथ लगा देने से, इनमें हाजिरी भर देने से कोई लाभ नहीं। देखना यह है कि क्या मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे में जाकर तुम्हारे मन में प्रभु का प्यार, उससे मिलने का चौक पैदा हुआ है। बेगार काटने से क्या फायदा, सुबह से शाम तक जान खपाओ और मजदूरी कुछ भी ना मिले। इंसान पैदा होता है तो बेबस और लाचार होता है, मरते वक्त भी खाली हाथ जाए तो जीवन का क्या अर्थ हुआ। सारे कर्मकांड और साधन हम इसलिए करते हैं कि परमात्मा का प्यार हमारे मन में पैदा हो। उसका सबसे अच्छा और आसान तरीका है किसी ऐसे महापुरुष की संगति जो प्रभु प्रेम से मस्ती से लबारा भरा हो, जिसके हरि रस भीने नयनों से और रोम रोम से प्रभु प्रेम की सुरा छलकती हो, जो प्रभु प्रेम की मादकता से मस्त हो। यह मादकता तुम किस प्रकार पा सकते हो? आखिर झरोखे से जिसमें आत्मा झांकती है, जिस रंग में आत्मा लगी है, वही रंग आंखों से झलकता है। जब हम अपने हजूर परम संत हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज जी के श्री चरणों में शीश झुकाते तो हजूर महाराज फरमाते, वहां नीचे पैरों में क्या रखा है, ऊपर मेरी आंखों में देखो। प्रभु का वह प्रभाव, वह रंग और वह असर सबसे ज्यादा आंखों से ही मिलता है। उससे आंखें चार होने पर दुनिया का तन मन का होश नहीं रहता। यही प्रभु प्रेम की वह अनमोल निधि है जो मनुष्य जीवन में ही मिल सकती है। हर दिन अपनी पड़ताल करो कि तुमने प्रभु प्रेम उपजा है या नहीं। ये बातें जीवन में धारण करने के लिए है, मात्र पढ़ने की या औपचारिकता पूरी करने की नहीं है। एक महात्मा ने कहा है, अगर प्रभु का प्यार तुम्हारे मन में पैदा नहीं हुआ तो तुम सिर्फ एक गधे के जैसे पुस्तकों और ग्रंथों का बोझा ढो रहे हो। दिमाग और पुस्तकालय भर लेने का क्या फायदा है अगर आत्मा को प्रेम के अमृत की एक बूंद भी ना मिली। एक बार एक विद्यार्थी स्वामी रामाकृष्ण परमहंस के पास पहुंचा। उसकी बगल में एक किताब थी। परमहंस जी ने पूछा, यह पुस्तक कौन सी है? विद्यार्थी ने जवाब दिया, इसमें पानी बनाने की विधि लिखी है। यह बात सुनकर परमहंस जी हंसकर बोले, इस किताब के कुछ पन्ने निकाल कर निचोड़ो, देखो कितनी बूंदे पानी की निकलती हैं। बात समझे, किताबों का पढ़ना पढ़ाना सिर्फ एक कदम है, पहला कदम है, वह काफी नहीं है। आप प्रभु से मिलन की, प्रभु से प्रेम की, प्रभु की रूप महापुरुषों की बात करते हो, उनकी महिमा का बखान करते हो, परंतु अपने अंतर में झांक कर देखो, प्रभु और प्रभु रूप महापुरुष के प्यार की कितनी बूंदे तुम्हारे अंतर में उतरी हैं। यही विचारणीय है। हमें इस अनमोल निधि को पाना है। हम इन चीजों की
परवाह नहीं करते और बाहरी आडंबरों में लगे रहते हैं। उनके लिए हम अपनी जान भी दे देते हैं। वही हमारे पतन का कारण है। जो कर्मकांड और साधन तुम करते हो करो, उनमें छुपी हुई शिक्षा के उद्देश्य को जानो। इन सारे साधनों का उद्देश्य है प्रभु से मिलने की तड़प मन में पैदा करना। अपने दिल को टटोलो, प्रभु प्रेम की कितनी लगन उसमें जगी है। मानव जीवन का परम लक्ष्य और ध्येय यही है और मनुष्य जीवन में ही प्रभु से प्यार पैदा हो सकता है। अपने जीवन का कर्तव्य पर हर वक्त कड़ी नजर रखो और देखो जीवन के परम लक्ष्य की ओर कितने कदम तुम आगे बढ़े हो। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, जहां पर जिस धर्म स्थान में तुम्हारी आस्था है तुम जाते रहो। अपने अपने समाज के नियम विधान के अनुसार पूजा पाठ, भजन, कीर्तन आदि करते रहो। इन सारे कर्म कांडों और बाह्यमुखी क्रियाओं का यही उद्देश्य है ना कि प्रभु का प्यार मन में पैदा हो। मगर यही देखा गया है कि इन बाह्यमुखी क्रियाओं में हम इतना लीन हो जाते हैं कि प्रभु को भूल जाते हैं। फिर और पतन होता है जब हम परमात्मा को ही नहीं उस उद्देश्य को, उस नेक मकसद को भी भूल जाते हैं। इसके लिए इस सारे धर्म समाज बने थे और अपने अपने समाज की सांस्कृतिक परंपराओं तथा भारी रस्म रिवाज के प्रचार के अहम ठेकेदार बन जाते हैं और समाजों में झगड़े फसाद के बीज बोते चले जाते हैं। अब आप समझे कि लक्ष्य भूलकर हमारी आडंबरों में उलझ कर जाने का क्या परिणाम होता है। जब तुम प्रभु को याद करते हो या प्रभु का नाम सुनते हो तो क्या तुम्हारा दिल भर जाता है, तुम्हारी आंखों में बरबस आंसू बहने लगते हैं। यदि ऐसी अवस्था तुम्हारी है तो ठीक है, यह तुम्हारे प्रभु के पथ पर चलने का द्योतक है। तुम उससे मिलने की उम्मीद कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं है तो सारे कर्म धर्म बेकार हैं। ये सारे ब्रह्म बाह्य कर्मकांड, ये सारी क्रियाएं नेक कर्म जरूर है, लेकिन नेक फल मिलेगा, दुनिया की संपदा भी मिल जाएगी, परंतु प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ हमारे आश्रम में कोई बाहरी रस्म रिवाज नहीं है, कोई धर्म स्थान नहीं बनाया, न मस्जिद, न मंदिर, न गिरजा, न गुरुद्वारा। क्यों? मैं जो समझ रहा हूँ यह सबसे ऊंची शिक्षा है। अपने अपने समाज में रहो, समाजों को बदलने की जरूरत नहीं है। समाज में रहने का लाभ उठाओ और जांच करो कि अपने लक्ष्य में तुम कहाँ तक कामयाब हुए हो। यही कारण है कि मैंने यहाँ कोई पूजा स्थान नहीं बनाए हैं। ये सब प्रारंभिक कदम हैं, लेकिन लोग इन्हीं में भटक कर रह जाते हैं। अपनी सामाजिक मर्यादा का पालन करो। हमें तुम्हारे धर्म से कोई सरोकार नहीं। हमारी नजर में हम सब इंसान हैं। इंसान माने आत्मा देहधारी। तुम देह नहीं आत्मा हो। इस देह में तुम यानी आत्मा भी निवास करती है और तुम्हारा अंशी और जीवनधार परमात्मा भी। अपनी चेतनता का विकास करो और ईश्वरत्व में जाग उठो। यही रूहानी सत्संग का मुख्य उद्देश्य है, जिसे पाने के लिए हम सब यहाँ इस आश्रम में प्रयत्नशील हैं। यही वह चीज है जिसकी आज दुनिया को जरूरत है। धन सतगुरु, धन गुरु प्यारी सात संगत जी। गुरु प्यार का एक छोटा सा शब्द सात संगत की सेवा में रखा जा रहा है। उठ जाग प्रेमी देख जरा, एक मस्ताना जोगी आया है। उसने ही सारी दुनिया को एक जोत का दर्श दिखाया है। उठ जाग प्रेमी देख जरा, एक मस्ताना जोगी आया है। वो शीश न बिल्कुल लेता है, दुनिया को ज्योति देता है। ये प्रेम तबीयत साकी है, जिस आकर दिल गरमाया है। ये घर में घर दिखलाता है, एक जोत की जोत जगाता है।
जो इससे आंख मिलाता है उसने ही सब कुछ पाया है। उठ जाग प्रेमी देख जरा एक मस्ताना जोगी आया है। जब नाम खुमारी आती है दुनिया मद होश हो जाती है। जब नाम खुमारी आती है दुनिया मद होश हो जाती है। सब मस्ती में शरसार हुए ने नशा पुराना लाया है। इंसान सभी अब जागेंगे शैतान कहीं अब भागेंगे। उस शूद्र और ब्राह्मण को इकट्ठा कर बिठलाया है। उठ जाग प्रेमी देख जरा एक मस्ताना जोगी आया है। जिस देश में प्रीति होती है वो देश तरक्की करता है। जिस देश में प्रीति होती है वो देश तरक्की करता है। जो नफरत रोग लगाया है वो मौत को ब्याह कर लाया है। जो नफरत रोग लगाया है वो मौत को ब्याह कर लाया है। उठ जाग प्रेमी देख जरा एक मस्ताना जोगी आया है। उसने ही सारी दुनिया को एक जोत का तरस दिखाया है। उठ जाग प्रेमी देख जरा एक मस्ताना जोगी आया है। धन सतगुरु धन गुरु रूप प्यारी सात संगत जी।